हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली और आप सभी को नमस्ते, जय माता की, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए व्लॉग के साथ। और आप सब कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ सभी ठीक हो गए, सभी खुश हो गए और सभी मस्त हो गए। तो दोस्तों, जहाँ से मैंने वीडियो का एंड किया था वहीं से ही वीडियो शुरू कर रही हूँ। और वीडियो कल नहीं डाल पाई थी, शायद 2 दिन से शायद वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। तो थोड़ा सा ना कुछ काम आ गया था ना, तो उस वजह से ना वीडियो तो सेट कर दिया था लेकिन वॉइस ओवर नहीं दे पा रही थी वीडियो में। तो और जब मैं ना वीडियो नहीं डाल पाती हूँ ना, तब भी मुझे ना बहुत अधूरा अधूरा लगता है। तो यहाँ पे दोस्तों मेरी बेटी है ना पकौड़े बना रही थी, तो यहाँ पे देखिए कितने खुश होकर पकौड़े बना रही है। बोल रही थी मम्मी पकौड़े सेकने में बड़ा अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों ये आपको बता दूँ, ये वीडियो है संक्रांत के दिन का। और यहाँ रात का समय हो गया है और मैं खाना बना रही हूँ। तो वैसे हम लोगों का तो मतलब खाना वगैरह था नहीं, सवेरे पकौड़ी वगैरह बनाई थी तो वही खा ली थी। और अभी मैं ना जिया जी के लिए खाना बना रही हूँ, मतलब मेरे नंदोई। तो मेरी नंद आ गई थी 2-3 दिन पहले आ गई थी संक्रांत से, और जिया जी संक्रांत के दिन ही आए थे। तो अब आ गए थे 11-12 बजे तक। और हस्बैंड जी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो ऐसा ही त्योहार गया था, फिर किसी चीज़ का मन नहीं हो रहा था। तो अभी बस मैं जिया जी के लिए ही रोटी बना रही हूँ। और यहाँ पे मैं बाजरे की रोटी बना रही हूँ उनके लिए। और मैंने कहा चलो जिया जी को बाजरे की रोटी बना के खिलाऊँ। तो मैं बस इसलिए बाजरे की रोटी सर्दियों में बनाती हूँ, लेकिन है ना कोई भी है ना मतलब सर्दियों की है ना कोई रेसिपी शेयर ही नहीं कर पाई। और मोबाइल में इतने वीडियो बने रखे हुए थे, और फिर है ना हस्बैंड जी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर किसी चीज़ का मन ही नहीं हुआ था कि मैं वीडियो वगैरह बनाऊं। और फिर ये तो यहाँ पे मैं ना सोच रही थी कि जिया जी से मिलवाऊं, लेकिन है ना मैं कोई वीडियो ही नहीं बना पाई। और जिया जी आए थे उस दिन और चले गए थे वो जिया जी। और मैं जब खाना वाना खा रहे थे ना, तो थोड़ा मेरी बेटी को भी शर्म आ रही थी। मैं बोल रही थी कि ना थोड़ा सा वीडियो बना लेगी, तो बोली मम्मी मम्मी मुझे शर्म आ रही है। तो उसने वीडियो नहीं बनाया था और मेरे को भी शर्म सी आ रही थी। और जैसे कि अंजलि बहन, आपको पता है कि मेरी नंद हैं, वो यूट्यूबर हैं और वो तो वीडियो बनाती हैं और जिया जी वगैरह आते हैं। ऐसी बात नहीं है कि उनको आदत नहीं, लेकिन हमें ही शर्म आ रही थी। और यहाँ पे मैंने थाली लगा दी है, तो थाली में यहाँ पे मैंने है ना लहसुन की चटनी, मिर्च का अचार, आलू मटर की सब्जी और रायता बथुए वाला बूंदी डाल के, और सूखी आलू गोभी की सब्जी है मटर डाल के, और यहाँ मैंने सलाद काट दिया है। और जिया जी के लिए ना मैंने थोड़ा गुनगुना पानी रख दिया है। तो यही था। तो यहाँ पे मैं अपनी बेटी को दे दूँगी कि है ना वो खाना दिलाएगी उनको, जिया जी को। तो बस उनके लिए बनानी थी रोटी मुझे। और बच्चों ने तो मतलब मेरे बेटे ने तो पकौड़ी वगैरह खा ली थी, तो उसका पेट भरा हुआ था, उसने मना कर दिया था खाने के लिए। और हस्बैंड जी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने उनको दलिया बना के दे दिया था। तो ये है। और दोस्तों ये है दूसरा दिन, मतलब नेक्स्ट दिन है। और यहाँ पर ये मेरी नंद है। तो जैसे कि है ना मेरी बेटी कर रही थी पूजा, कर रही थी, और मेरा जब टाइम चल रहा था तो मैं पूजा नहीं कर सकती थी, तो मेरी बेटी कर रही थी। लेकिन हस्बैंड जी की तो तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर मेरी बेटी का भी ना हाल ऐसा हो गया। मेरी बेटी को भी बुखार आ गया था, सर में दर्द हो रहा था। तो मैंने फिर ना फ़ोन करके दीदी को बुलाया, दूसरे वाले घर पे थी। तो मैंने उनको बोला कि दीदी आके पूजा कर जाओ, क्योंकि है ना अगर हस्बैंड जी की तबीयत ठीक होती ना तो वो कर देते, लेकिन वो भी नहीं कर सकते थे। तो मैंने बोला दीदी आप कर जाओ। तो यहाँ पे दीदी है ना, यहाँ पे दीदी ना बर्तन वगैरह तो मेरी बेटी ने रात को ही मांज के रख दिए थे। और सवेरे बस इनको है ना भगवान जी को, लड्डू गोपाल जी को उठा के और उनको स्नान करा के और कपड़े पहना के आरती करनी थी। तो यहाँ पर मैं उनको दूर से ही बता रही थी कि दीदी ये वाले कपड़े पहना दो। और दीदी है ना गर्म पानी करके ले आई थी लड्डू गोपाल जी के लिए, क्योंकि सर्दी में ना लड्डू गोपाल जी को है ना गर्म पानी से ही है ना स्नान कराते हैं। क्योंकि हम भी तो लड्डू गोपाल मतलब हम नहाते हैं ना तो गर्म पानी से ही नहाते हैं ना। तो पहले है ना जैसे कि मेरी सासू माँ करती थी, और मतलब करती थी, मतलब अभी है ना वो दूसरे वाले घर पे हैं। और जब वो यहाँ पे थी ना, तो
वो ही करती थी लड्डू गोपाल जी की सेवा। तो फिर है ना वो ठंडे पानी से ही ना स्नान कराती थी। लेकिन जब से मैंने सेवा करी है ना, तो मुझे है ना ऐसा लगता है कि हम सर्दी में गर्म पानी से नहा रहे हैं और लड्डू गोपाल जी ठंडे से नहा रहे हैं। तो मेरे मन में ये आया, तो फिर मैं सर्दी में है ना उनको गर्म पानी से ही ना स्नान कराती हूँ। और ये मेरा भांजा है जो गेम खेल रहा है। तो यहाँ पे दीदी पूजा कर लड्डू गोपाल जी को है ना स्नान करके कपड़े बनाएंगे। यहाँ पे मैं नाश्ता तैयार कर लेती हूँ, और भोग के लिए ना दूध पहले ही गर्म करके रख दिया था। तो चौथे दिन है ना मैं जैसे कि है ना तीसरे दिन सर धो लेती हूँ, चौथे दिन है ना सर धो के फिर मैं ना भगवान जी का है ना जैसे कि भोग के लिए उनके लिए ना मैं ऐसे दूध भी गर्म कर देती हूँ। मैं नहीं जाके मंदिर में भोग लगाती, बस बना के रख देती हूँ। यहाँ पे मैं ना ब्रेड सेक रही थी, तो भांजे को है ना दूध दे दूँगी और ब्रेड दे दूँगी। फिर मैं ना दीदी से पूछ रही थी कि दीदी मैं ना जिया जी को मतलब कुछ मंगाऊँ या फिर है ना ये ब्रेड दूँ या वो पोहे वगैरह बना दूँ। तो दीदी ने कहा कि है ना पोहे बना लो, उनको पोहे पसंद है, वो पोहे खा लेंगे। तो मैंने ना बोला भी था कि बाहर से है ना मतलब कोई नाश्ता वगैरह मंगाऊँ, तो वो उनको तो थोड़ी जिया जी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने बोला कि नहीं रहने दो, तेल वेल की चीज़ तो वैसे ही बहुत नुकसान करती है उनको, तो आप ऐसा करो पोहे बना लो। तो फिर मैंने ना पोहे बना लिए थे। यहाँ पे मैं ब्रेड सेक के है ना भांजे को दूध और ब्रेड दे दूँगी। तो यहाँ पे मैंने दूध और ब्रेड तैयार कर दिए। ब्रेड मैंने पूछा था उससे कि है ना सेकूँ या फिर ऐसे ही खा लेगा, तो उसने बोला कि मामी मैं सेक के खाऊंगा। जब हमारे ना ब्रेड आती है ना, तो पहले मैं और मेरे बच्चे है ना बिना सेकी खा लेते हैं ब्रेड पे, या तो हम अगर शाम को खाएंगे ना तो शाम को सेकेंगे या दूसरे दिन सेक के खा लेंगे। और तो यहाँ पे दीदी ने आरती कर ली है, और यहाँ पे भगवान जी का भोग भी मैंने ना रख दिया पट्टी पे, और दीदी आरती करने के बाद भोग भी लगा देंगी। और मैंने भगवान जी के ना 2 ब्रेड भी सेक के दे दी थी उनको भोग के लिए। थोड़ा ऐसा लगता है कि है ना जैसे भगवान जी को है ना सवेरे भोग लग जाता है ना, तो फिर मुझे ना बेफिक्र हो जाती हूँ कि हाँ उनको भोग लग गया है, उनको तो भूखे नहीं है वो। वैसे तो है ना भगवान जी कोई भूखे थोड़ी ना होता है, लेकिन हमें ना खुद को ही ऐसा लगता है कि ना हमने खा लिया उन्होंने नहीं खाया तो मन में ऐसा हो जाता है। यहाँ पे मैंने हस्बैंड जी के लिए दलिया बना लिया है। तो उन्होंने कहा था कि ना दलिया बना देना मेरे लिए, और वैसे मैंने कि रात को दलिया बनाए थे तो कुछ खिचड़ी वगैरह बना दूँ आपको, तो बोले नहीं कि नहीं दलिया ही बना दो, तो फिर मैंने दलिया बना दिया था। और यहाँ पर ना दोस्तों ये मैंने बनाई है काली उड़द की दाल, हमारे यहाँ पे काली दाल बोलते हैं, उड़द की दाल है ये। तो और इसमें चने की दाल भी है मिक्स, और मैंने यहाँ पे ना तड़का वड़का लगा दिया है। तो मैं बनाऊंगी चूल्हे पे रोटी। मैंने कि जिया जी आए, तो वैसे तो मैं सर्दी में चूल्हे पे ही रोटी बनाती हूँ, दीदी आई थी तब मैंने चूल्हे पे ही रोटी बना के खिलाई थी उनको। मैंने कि जिया जी को भी खिलाऊंगी, क्योंकि जिया जी 5 साल बाद आए थे। और तो यहाँ पे ना मैंने दाल में तड़का लगा दिया है। यहाँ मैंने रायता भी बना के तैयार कर लिया, मतलब छाछ बना ली थी और उसमें बूंदी डाल दी थी बथुआ, और बैगन का भुर्ता बनाया था मटर वगैरह डाल के। और यहाँ पे मैंने आलू मेथी की सब्ज़ी बनाई थी, जो है ना हस्बैंड जी को बहुत पसंद है। तो मैंने किया ना चूल्हे पे रोटी, तो थोड़ा सा ना उनका तबीयत है ना उनकी जैसे कि संक्रांत से है ना 2 दिन पहले ही तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो नॉर्मल थी। फिर ना संक्रांत के दिन उनको बुखार ही आ गया था, और फिर दूसरे दिन बुखार आ गया था, लेकिन थोड़ा सा है ना आराम मिल गया था। ऐसा हो रहा था कि है ना दवाई ले लेते तो आराम मिल जाता था, फिर बुखार ऐसा हाल हो रहा था। यहाँ पे मैं आपको मौसम दिखा रही थी कि देखिए मौसम कितना ठंडा, और मतलब धूप ही नहीं निकल रही थी। और यहाँ पर है ना देखो बच्चों ने, यहाँ मेरे बेटे ने डीजे लिया है, और इतने भारी डीजे लेकर आया है स्पीकर के ऊपर है ना लाने में ना कम से कम 3-4 जने तो इसको तीसरी मंजिल पे पहुँचाए, फिर यहाँ से उन्होंने ऊपर रख दिया। तो पता यहाँ गाने वाने बज रहे थे, तो मैंने हस्बैंड जी
सबको है ना, मतलब थोड़ा सा मैंने कि जिया जी आए 5 साल बाद और फिर भी उनके सामने, और मतलब ऐसा अच्छा ही नहीं लग रहा है त्योहार सा। तो फिर यहाँ पे थोड़े से ना ठीक महसूस कर रहे थे, तो बोले कि चलो मैं चलता हूँ ऊपर। तो यहाँ पर आ गए थे, और मैं भी है ना संक्रांत में ना छत पे ही नहीं आई थी, क्योंकि ना हस्बैंड जी को इतना शौक है पतंग का, और वो नहीं उड़ा पाए पतंग और छत पे नहीं आई, तो मैं भी नहीं आई थी। तो यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड जी तो यहाँ पर है ना गाने बज रहे, और फिर पता है क्या हुआ दोस्तों, बारिश आ गई। मौसम ठंडा हो रहा था वो तो चलो छोड़ो, यहाँ पे बारिश भी आ गई। दरअसल लेकिन क्या हुआ था, हमारा जो दूसरा वाला घर है ना, वहाँ पे है ना फर्नीचर का काम चल रहा है, तो गेट खिड़की बन रही है, तो ये वहाँ सामान लेने चले गए, और उस दिन ना बारिश में भीग गए, तो इनको है ना ठंड बैठ गई। तो और गए भी थे ना, तो वहाँ ठंडी ठंडी हवा और मौसम बहुत ठंडा हो गया था ना, तो इस वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। यहाँ पे मैंने रोटी बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने ना पति से कहा कि थोड़ा सा वीडियो बना दो, कि हाँ मेरी जो सखी है ना जो चूल्हे पे रोटी बनाती हैं, तो मैंने उनको भी मैं बोलूँ कि हाँ मैं भी बना लेती हूँ चूल्हे पे रोटी। तो जिया जी मैंने आए थे ना, तो मैंने चूल्हे पे रोटी बना के खिलाई थी। और ये मतलब मेरी बेटी बोल रही थी मम्मी मौसम है ना ठंडा हो रहा है, और है ना हवा चल रही है, क्या बना रही हो, परेशान हो रही हो। मैं बोली कि फूफा जी कल चले जाएंगे बेटा, तो मैंने कहा आज तो उनको चूल्हे पे रोटी बना के खिला दूँ। फिर उन्होंने चूल्हे पे रोटी मैंने बनाई थी, उन्होंने खाई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे बच्चे ना रात मतलब अंधेरा हो गया है, और बच्चे ना डांस कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को नहीं रखती हूँ, आशा करती हूँ कि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो मेरे जो भी नए दोस्त हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। और यहाँ पे ना मेरे बेटे के ना दोस्त वगैरह हैं, और जो ये डांस कर रहा है ना, इसके ना जूते में ना लाइट जलती है। तो पता है हम जब छोटे थे ना, तो मेरे भाई के पास भी है ना लाइट वाले जूते थे, तो मुझे वो याद आ गए थे। तो चलिए मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय माता की दोस्तों, राधे राधे।